इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भजन और भोजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक 24 घंटा का खटखट है मनुष्य के जीवन में। यदि भजन भोजन भी शकून से नहीं कर पाया तो अभागा। बैठ के आनंद पूर्वक भजन हो और आनंद पूर्वक भोजन भी हो। पधारो पधारो पधारो, विराजो विराजो। हाँ, दिव्य दिव्याति दिव्य, लेकिन संयम से। हाँ, भरत भैया, शतुन भैया को गुरुदेव भगवान ने श्रेष्ठ समाज के सन्मुख अपने निकट बुलाया, पास बिठाया। नीति और धर्म की चर्चा प्रारंभ की। महाराज चक्रवर्ती जी का सत्य व्रत धर्म व्रत, उसकी सराहना की। राम प्रेम में जैसे महाराज चक्रवर्ती जी ने राम राम कह के तन त्यागा, उसका स्मरण किया। श्री रघुनाथ जी के धर्मशील व्यवहार, सदाचार, श्रेष्ठ सम्मान, उसकी चर्चा करते करते महाराज बेहवल हो गए। लाला, यद्यपि 14 वर्ष का वनवास तो राम जी को ही था, परंतु सियाजू और लखन लाल भी उनके स्नेह में अवध में नहीं रहे और उनके संग चले गए। पावन उपदेश करते करते गुरुदेव भगवान स्वयं ही इतने उसमें डूब गए, अभिभूत हो गए कि गला रुध गया और बोले, सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलख कहबो मुनिया, हानि लाभ जीवन जस अप जस विधि। हे भरत, श्री अवध में जो कुछ भी हुआ है, ये भावी की प्रबलता के कारण से भया है। इसमें किसी को कोई दोष नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि हानि लाभ जीना और मरना, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब भगवान ब्रह्मा के कर्म में है। जैसी वो रचना बनाते हैं वैसा ही जीव को होना पड़ता है। परंतु हमारे आपके लिए यहाँ एक मधुर संदेश है। भगवान ब्रह्मा अपनी ओर से कोई रचना नहीं बनाते। हमारे जो कर्माण कर्म हैं वो संचित होते रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। मैं किसी की प्रत्यक्ष चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात, कभी भी यह चिंतन नहीं करना चाहिए कि हमारे से कोई कर्म बिगड़ेगा तो उसका फल हमको छोड़कर कोई और खाएगा। कर्म सिद्धांत ये है कि जो कर्म फल पैदा करेगा, कर्म के वृक्ष पर जिसके जैसा फल लगेगा, उसी को उसका फल खाना पड़ता है, दूसरा नहीं खाएगा। और कर्म फल अपने कर्ता को 7 तल नीचे 7 तल ऊपर तक तलाश करके फल खिला देता है। कर्म छोड़ता नहीं है।
आप जगत में अपने अगल बगल दृष्टि डालिए, आपके यहां कोई हो तो कोई बात नहीं है। जीवन में सारे कर्म करना चाहिए, अच्छी बात है। ब्याज की आमदनी से परिवार का पोषण नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध है। ब्याज के धन पर जब बच्चे पलने लगते हैं तो उनकी बुद्धि विकृत हो जाती है। सावधान। महाराज क्या करे? देखो, ये अनुशासन रिटायरमेंट पे लागू नहीं होता, आपकी तो जरूरी भी है, मजबूरी भी है, परंतु यदि चल जाए काम तो इससे बचना चाहिए। ब्याज का अर्थ ही है उत्पात, बहाना। जो संपत्ति हमारी नहीं है उसको आहरण करके यदि हम सुख की कामना करते हैं तो हम अभागे हैं, कदापि संभव नहीं। और जिसने ऐसा किया वो रोया। कदापि नहीं करना चाहिए। मुझे याद है, हमारे गांव में एक पंडित जी हते। पंडित जी युवावस्था में, ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूं आपको, गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे वो झगड़ा नहीं करते थे। पूरे गांव को बांटते थे। सीताराम जी वसूली करते थे, नहीं तो उन पर मुकदमा करते थे। एक संतान, 2 बेटियां थी उनकी। अब बुढ़ापा आ गया तो समस्या ये खड़ी हुई कि प्रॉपर्टी किसको दें, इसको दें तो वो नाराज, उसको देते ये नाराज। अंततोगत्वा जो सबसे समझदार लड़की थी उनकी वो सारी प्रॉपर्टी न जाने कैसे लिखवा ली। लिखने चतुर लोग तो कुछ भी कर लेते हैं, परंतु चतुराई रहती नहीं है, उसको चूल्हे में ही जाना है। पुराण में क्या लिखा है छोड़िए, वर्तमान में जो लिखा है उसको सुनिए। आज की जो स्थिति है कल्पना नहीं होता। जवानी में पूरे गांव को लपेटने वाला आदमी आज सोचता है कि अब हमको कौन लपेटेगा। ये कठिनाई है। कल का पद याद करिए, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे न। गुरुदेव भगवान भरत जी को समझाते, जब सब कुछ विधि के हाथ में है तो व्यर्थ में बेटा किस पर दोष लगाया जाए, किस पर रोष किया जाए। आप मन में विचार करिए। चक्रवर्ती महाराज का सोच करने योग्य नहीं 12 सोचनियों की सूची गुरुदेव भगवान ने सुनाई। इनका सोच करना चाहिए, इनका सोच करना चाहिए, इनका सोच करना चाहिए, परंतु सोच जोग दशरथ नृप नहीं। कारण मनुष्य क्या है उसके जीवन को देखकर ज्ञात होता है। जो हम जी रहे हैं वही हम हैं। हम बढ़िया शरीर को चमका लें, हम चमक नहीं है। हमारा जीवन क्या है वो हम हैं। हमारे बारे में सभा समाज लोग परिवार क्या कहता है, जन क्या कहते हैं, वो हम होते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे भरत जी, सोचनीय नहीं कौशल राहु, भुवन 4-10 प्रगट, भयउन अहइन अबहु निहार, भूप भरत जस पिता विधि हरिहर सुरपति दिसुना, पर नहीं सब दशरथ कहु तात के भांति को करे बड़ा
सुवन सुसुचि जाय। हे पुत्र, गुरुदेव कहते हैं भयउ न हुआ नहीं, अहि न है नहीं, आगे भी होने वाला नहीं। कौन? जैसे आपके पिताजी थे। यही जीवन है। भया नहीं, है नहीं, होने वाला नहीं। बेटा, राम जी, लक्ष्मण, आप और शत्रुघ्न जिस पिता के ऐसे 4 योग्य पुत्र हों, उस पिता के सौभाग्य की क्या सराहना करना। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवराजेंद्र, समस्त दिक्पाल आपके पिता की कृत्य का बखान करते हैं। यही तो जीवन है। गीता आपने सुना होगा, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। केवल नाम बचता है। पीढ़ियां चली गई। महाराज सब प्रकार बड़भागी थे। उनके लिए विषाद शोक करना ये उचित नहीं है। ऐसा सोचकर विषाद का त्याग करिए और आपके पिताजी ने आपके लिए जो राजाज्ञा दी है उसका पालन करिए। राजाज्ञा क्या है? गुरुदेव कहते हैं, राय राजपद तुम करहु दीना, राय राजपद तुम करहु दीना, पिता जे राम मुझे बच नहीं लागे, बच नहीं लागे, तन पर राम भी रहा राम भी रहा नृपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, वचन प्रमाण करता तो वचन प्रमाण करता आपके पिता ने वचन देकर
उसकी रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। आपके पिता ने आपको राज दिया, आपके पिता के द्वारा दिए वचन का पालन करके राम जी वन चले गए। अस्तु दूसरे वचन का पालन आप करिए जो प्रथम है। पिता की आज्ञा वचन का पालन करने पर अपयश की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। भरत जी सुन लिए, भगवान परशुराम का उदाहरण दिए, महात्मा महाराज अयाति का उदाहरण दिए। भरत जी सुनते, परंतु भरत जी के चित्त में एक बात बैठ गई, राय राजपद तुम कहो, रघुवंश की विधा नहीं है, परंपरा नहीं है। रघुवंश की परंपरा क्या है? ज्येष्ठ भाई ही राजा होता है और लघुतर लघुत्तम लघु उनकी सेवा में रहते हैं। भरत जी सोच रहे हैं, गुरुदेव के वचनों पर सोच रहे हैं कि यदि पूज्य पिताजी ने हमको राज दिया तो उनका महाप्रयाण क्यों हुआ? समझ में नहीं आ रहा भरत जी को। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।